मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। तो यही काम जो है वो हमारी हुकूमत को भी करने चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के अंदर इंतशार पैदा करें, अवाम को मुंतशर करें। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो और गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखिए, मीडिया का जो एक अमल होता है, उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। हिंदू अपने आप को प्रूव करा, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जैसे जूडिज़म है, यहूदी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कौम है, ऐसे हिंदू उस एजेंडे पे चल रहा है और वो भी चाह रहा है कि हम दुनिया की बेस्ट नेशन बने और बेस्ट कौम बने। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसके साथ, जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया का बेस्ट कंट्री है। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीतकर तारीख रकम कर ली है। नरेंद्र मोदी साहब ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा कि वो अपनी 3rd टर्म में इंडिया की तारीख लिखेंगे और ये उनकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने तीसरी बार बीजेपी का इंतखाब करके हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से इंडिया की तारीख लिखें और एक बार फिर से इंडिया का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, एक नए चैप्टर का आगाज़ किया जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस जीत पर पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार। अली रज़ा। वकार, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अली रज़ा, आप क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तारीख रकम कर ली है, एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, कि तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजॉरिटी से नहीं आया जितनी मेजॉरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया, बगैर किसी के सपोर्ट के। जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो लोग गुजरात में वो हार गए हैं।
जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखिए मीडिया का जो एक अमल होता है, उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के ज़हन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है, और उसी के लिए वो कह रहे हैं हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही एक वजह है। हमने 10 साला दौरे हुकूमत में देखा कि नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अब अगले 5 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जो करने वाले हैं, इंडिया के लिए क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए उनके लिए काफ़ी काम अभी हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर लेके आऊँगा। तो वो अब इकोनॉमी को अपना ज़्यादा स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर जो हैं अपने मुल्क में लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। ये उनका मेन एक मैनिफेस्टो है और मोटो है। आपको पता है अभी इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्टाफ को बुला लिया कि हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करें। वो इतना कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पता था कि अगली हुकूमत उनकी ही आएगी। जी देखें, कॉन्फिडेंस भी होता है, और दूसरा ये इलेक्शन से पहले वोटर को अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है कि जब ये एक स्टंट होता है, ठीक है, तो वो इस स्टंट का ये होता है कि लोगों के जहन में ये जाए कि हम ही जीत रहे हैं। तो जो कंफ्यूज्ड एक वोटर होता है ना, वो वोटर को भी आपने कैच करना होता है। वो वोटर कैच करने का ये एक स्टंट, मैं इसको सिर्फ स्टंट कह सकता हूँ, वोटर कैच। अच्छा, आप खुश हैं नरेंद्र मोदी की इस जीत से कि वो तीसरी बार जो है वो भारत की भाग दौड़ संभालेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दो मुल्क की जो म्यूचुअल दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो बाहमी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर होते हैं और उनके फ़वाइद के ऊपर होते हैं। तो पाकिस्तान के हक़ में वो इस तरह से बेहतर है कि हमारे दोनों मुल्कों की तजारत खुलनी चाहिए, और जो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा एक अपने दिफा के ऊपर जो लगा रहे हैं, उस पैसे का ये जो हम दोनों मुल्क की लगा रहे हैं, उस पैसे से ये नहीं है कि हमारा दफ़ा कमज़ोर है, दोनों मुल्कों का टॉप क्लास दफ़ा है। तो हम उससे हम अपनी जो इकोनॉमीज़ हैं वो सेट कर सकते हैं। इंडिया की तो ऑलरेडी बहुत सेट है, तो पाकिस्तान को भी ये बेनिफिट हो जाएगा अगर ये हमारा म्यूचुअल कंसेंट एक ही चीज़ पे हो जाता है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ये बात कह चुका हुआ है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। और इसमें हकीकत भी ये है कि इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया की ज़रूरत है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होएगा। जी बिल्कुल, मैंने वही बात की है कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, देखें दो मुल्कों की या दो लोगों की भी जब एक उनके दरमियान कोई रिलेशन होता है ना, कि वो इक्वलिटी भी एक तो होता है और दोनों के अपने फ़वाइद के ऊपर होता है। अकेला पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को भी उतना ही इसमें फ़ायदा होगा। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस। सर, आपको पता है कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? तीसरा टर्न्योर उनका आ गया है, मतलब तारीख में ऐसा दूसरी बार देखा गया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर लगातार तीसरी दफ़ा आए हैं पाकिस्तान के बाद। पहले नवाज शरीफ आया, दूसरी दफ़ा ये भारत में देखा गया कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्न्योर आया है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा कि हम इंडिया में तारीख लिखेंगे, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मोदी इसकी गारंटी देता है कि जो आपने तीसरी बार हमें सेलेक्ट किया है, हम इसको एक तारीख बदलेंगे, एक तारीख लिखेंगे इंडिया की। जी मैं समझता हूँ कि जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज़्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है या हमारे रिलीजन की प्रमोशन हो रही है, और जो हमारे रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरे रिलीजन्स के साथ वो हेट बहुत ज़्यादा डाल रहा है कि लाइक मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम्स, एंटी क्रिश्चियनिटी, क्योंकि हिंदू अपने आप को प्रूव करा वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जैसे जूडिज़म है, यहूदी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कौम है, ऐसे हिंदू उस एजेंडे पे चल रहा है और वो भी चाह रहा है कि हम दुनिया की बेस्ट नेशन बने और बेस्ट कौम बने। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया का बेस्ट कंट्री है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें ना, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं
वो भी नरेंद्र मोदी को इस इलेक्शन में सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा कि मुसलमान खवातीन नमाजें पढ़ रही हैं, दुआ कर रही हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की ही आए। उसमें उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी की वजह से इंडिया का एक तरफ देखा जो इकोनॉमी भी तो बहुत अच्छी हुई ना। इंडिया देखिए कहाँ, पाकिस्तान कितना पीछे चला गया, इंडिया कहाँ पहुँचा हुआ है। वो दुनिया में अमेरिका के साथ कम्पीट करने का, चाइना से कम्पीट करने का सोच रहा है। तो उसमें फिर जो हिंदू, जो मुस्लिम वहाँ इंडिया में, उन्होंने सर्वाइव, दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ के मुस्लिम जो थोड़े डरते भी हैं, अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई बात की तो हमें रातों रात उठा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, वो डरते भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी वहाँ की अच्छी की है, इसमें नो डाउट। मतलब देखें, चाहे वो हमारे इंडिया हमारा दुश्मन कह लें आप, या मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है तो कॉम्पेटिटर भी है। अगर मैं दुश्मन ना भी कहूँ तो कॉम्पेटिटर है। तो कॉम्पेटिटर के साथ भी इंसान को ये होता है कि हम उससे आगे जीते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, अब उन्होंने अपना सर्वाइव करना है, ठीक है। अब आप यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, आप जिस भी फैमिली में रहती हैं, आपको भी सर्वाइवल के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो वो वहाँ के मुस्लिम थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। और उसके साथ साथ मोदी ने वहाँ पे काम भी इतना करवाया, या इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग की है कि लोग कहते हैं हाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है, हमारा दुनिया में नाम है, पासपोर्ट की वैल्यू है, तो वाई नॉट। अच्छा, जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, आपको लग रहा था कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी, या आप इस हक में थे कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आनी चाहिए? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा था हाँ कि ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जो मैंने बताया ना कि उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स, बेशक वो हमारा कंपेटिटर है, बट उसके पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उसने मुल्क को बहुत आगे लेके गया है। और अपने एटलीस्ट उसने अपनी कौम को, अपनी नस्ल को और अपनी हिंदुइज़्म को बहुत प्रमोट किया। बहुत भारी अक्सरियत से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जीते हैं। 246 प्लस उन्होंने सीट्स ली हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन की 11 जमातें मिल के भी उतनी सीट्स नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी साहब ने ली हैं। वो इसी की यही वजह है कि उसने जो एक इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, और दूसरा उसने इंडिया फर्स्ट, और इंडिया इज़ अ सुपर पावर, नेक्स्ट सुपर पावर, उसने ये चीज़ का प्रमोशन किया ना, तो उससे लोगों में बहुत मोटिवेशन हुई है। और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ जी, तो यही वजह है ना। देखिए कि वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी डिस्पाइट उनके साथ इतना जुल्म भी हो रहा है, हाँ। लेकिन वो एज ए कंट्री वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके गए हैं, तो लेट्स सपोर्ट हिम, इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अब ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो चाह रही थी कि कांग्रेस की राहुल गांधी की हुकूमत आए ताकि दोनों मुल्कों में जो है तजारत खुले, पुरअमन गुफ्तगू हो। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर आ गए, लगता है कि दोनों मुल्कों में बेहतरी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मेरे ख्याल से शायद बेहतर हों, क्योंकि इधर जो पाकिस्तान में भी हुकूमत है नवाज़ शरीफ लोगों की, मुस्लिम लीग नून की, तो ये लोग भी थोड़े इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह में चलते हैं। ये पहले लोगों ने इनको अपोज़ किया कि यार ये इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ट्रेड में कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, तो हमने ट्रेड करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया की आगे चल के इनकी मजबूरी है कि एक दूसरे के साथ चलेंगे तो दोनों का ट्रेड अच्छा होगा। आपको पता है कि बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का एक नारा था इस बार 400 पार। 400 पार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी अक्सरियत से जीत गए। हाँ, नहीं डेफिनेटली चलें। उन्होंने देखिए, जब आप बड़ा टारगेट रखेंगे तो तभी कुछ होगा ना। उसने बड़ा टारगेट रखा और उसको कुछ मिल भी गया, ये बात है। आप खुश हैं उनकी जीत से? नहीं, मैं तो कैसे खुश होऊंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा। बहरहाल ये एक सेपरेट बात है। अगर आप वैसे बात करेंगे तो किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, उनके मुल्क के लिए अच्छा है तो ठीक है। अनलेस वो हमारे साथ जो वो इंडिया में कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं वो गलत है, उनको उनका राइट दें। अगर मोदी साहब अगर इतना मतलब कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो उनको चाहिए कि जो कश्मीरी लोग अपना हक चाहते हैं, वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं, या वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, वट एवर, जो जैसे अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ही शुड गिव देम देयर राइट। ये मेरा मैसेज है उनके लिए कि अगर आप जमहूरियत के इतने बड़े अलमदार बनते हैं तो कश्मीरियों के लिए जमहूरियत क्यों नहीं, उनको भी उनका जमहूरी हक दें। क्या नाम है आपका? अदनान अब्दुल्ला। अदनान अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। आपको पता है इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है। तीसरा टेन्योर जो है वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का होगा। उन्होंने अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा कि इंडिया तारीख लिखेगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। तो ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, इंडिया एक नई तारीख लिखेगा, एक नया चैप्टर लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से जीत पर? जी, कोई भी अगर पार्टी है, अगर वो विन करती है, ज़ाहिरी बात है कि जो ऑडियंस है, जो हमारी इंडिया है, उसकी आवाम है, जो ऑडियंस है, वो उसी को ही सपोर्ट करता है जो किसी भी मुल्क के लिए अच्छे काम करता है। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने इंडिया के लिए पिछले 10 साल के अंदर बहुत अच्छी उनकी जो है
वो कारकर्दगी रही है, तो इसी बिना के ऊपर जो है वो मेरिट की बिना पे ही वो तस्लीम किया जाता है लीडर। तो उन्होंने अच्छी खिदमत सारे अंजाम दी हैं, जिसकी वजह से आवाम ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और दोबारा उनको इलेक्ट किया है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी ने जो है वो धांधली की है, वोट चोरी किया है, वही बातें जो हमें पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी, इंडिया के लोग भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब आंधी चलती है तो वो दूसरे घरों को भी, आस पास जो घर होते हैं उसको भी नुकसान देती है, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। तो रिसेंटली जो हमारे मुल्क में हुआ है वो पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बन के रह गया है। ऐसा ही है। तो जहाँ भी इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम सरे फरिश्त होगा, क्योंकि हमारी जो कारकर्दगी रही है इलेक्शन के दौरान वो पूरी दुनिया ने देखी है। तो ज़ाहिरी बात है कि अब जो पार्टी जो है वो लॉस जिन्होंने किया है, तो उन्होंने वो पाकिस्तान की ही जो रीत है, जो एक पॉलिटिशियन के अंदर अप्स एंड डाउन के ऊपर आया है, वही लेके ही बातें उन्होंने भी बनानी है। लेकिन ये कि जो भी मतलब हुक्मरान इलेक्ट होता है, जो भी आवाम उसको सेलेक्ट करती है, वो बेहतरी के लिए आना चाहिए। अच्छा, आप खुश हैं कि एक बार फिर से इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है? एज अ पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात हैं? एज अ पाकिस्तानी अगर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क की सोचनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्सटाइल जो है वो थोड़ी बहुत डगर के ऊपर है जो चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे तबाह हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो उनकी हुकूमत आए, क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदा मंद है। जितनी भी उन्होंने प्रोग्रेस करनी है वो उनके मुल्क को ही क्रेडिट जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना चाहिए, हमें अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए, जो आने वाली नस्ल है, हम उनके लिए क्या देके जा रहे हैं, और हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, उसको किस तरह से एक प्रोग्रेस के अंदर लेके आया जा सकता है। चाहे हुकूमत जो है वो फ़ौज की हो, चाहे पीपी की हो, चाहे नून की हो या पीटीआई की हो। हमारी तो ये दुआ है कि जो भी हुक्मरान आए इस मुल्क के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, और तमाम दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी का म्यार है उसको बुलंद करने के लिए आए। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जमात का एक नारा था इस बार 400 पार। 400 पार तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी भारी अक्सरियत से वो जीते हैं। 246 के करीब जो है उन्होंने सीटें ली हैं। इसके अलावा अभी भी गिनती जो है वो जारी है। और अगर हम बात करें ओपोजिशन की, तो 11 जमातें जमा होकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी को वोट डाला गया। जी मैडम, बात वही आ जाती है कि अवाम जो है उनके अंदर शऊर आ गया है, ठीक है। तो उन्होंने देखना है, जिसके ऊपर ट्रस्ट होना है, वोट भी उसी को कास्ट होना है। क्योंकि अब वो सन 47 तो है नहीं कि जिसमें वो ख़त वगैरह लिखे जाएं, फिर पता चले कि बादशाह कौन है, किस तरह के मामलात है, गवर्नर किस तरह से। सोशल मीडिया माशाल्लाह से आप भी इसी शोबे से वाबस्ता है, तो सरहद पार की एक एक ख़बर आप तक पहुंचती है। तो बात वही है कि अगर तो कोई भी हुक्मरान है काम अच्छे करेगा, आवाम उसको पसंद करेगी और उसको दोबारा मौका देगी। जाहिर है जो लीडर आके आवाम को सर्व करता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, आवाम उसी को ही सपोर्ट करती है। और हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को सर्व किया है, अपनी मुल्क की इकॉनमी कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। उनका एक नारा था कि मैंने अपने जो मुल्क है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाना है, अपने मुल्क को सुपर पावर बनाना है। और अभी तो उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इंडिया की तारीख लिखूंगा। आपने जो तीसरा मौका हमें दिया है, ये मोदी की गारंटी है। देखिए जी, बात ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का या इंडिया का, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसकी एक अपनी अहमियत है इंडिया की, ठीक है। और बाकी अगर सेक्टर्स आप देखते हैं, वो डैम्स जो है वो बना रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए अपनी कौम को एक बहुत से अच्छे गिफ्ट दे के जा रहे हैं, जिसको वाकई ही कौम याद रखेगी। एज आ इंसानियत के नाते अगर हम देखे जाएं, कोई भी स्लोगन्स है, किसी भी पार्टी का स्लोगन्स है, वो उसके लिए एक ख़ास मायने रखता है, वो रीड की हैसियत रखता है, क्योंकि उसी के ऊपर लोगों को उन्होंने वोट देने होते हैं। कुछ अच्छे काम भी उन्होंने करने हैं, वो भी दिखाने हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिस्ट के लिहाज से देखा जाए, जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाई डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं।
तो यही काम जो है वो हमारी हुकूमत को भी करने चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के अंदर इंतशार पैदा करें, आवाम को मुंतशर करें। ठीक है, तो हमारी फ़ौज में भी उसका अहम किरदार होना चाहिए। कोई भी लीडर है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है एक इंसानियत के नाते में। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और साथ में ये भी दुआ है कि पाकिस्तान का हर फर्द जो है जिस तरह के हालात से गुज़र रहा है, अल्लाह ताला है जो इससे निजात दिला सकता है। तो बाकी पाकिस्तानी कौम मेहनती कौम है, कर रहे हैं, लेकिन जो मुखालफत है या जिस तरह से पाकिस्तान का जो म्यार है बुलंद सतह पर नहीं जा रहा पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें हमारे हुक्मरान को जो है हमारे साथ तामुन करना चाहिए। बाकी जो है अच्छे काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है पूरी आलमी सतह के ऊपर बुलंद हो सके और पाकिस्तानियों को अच्छे नाम से याद किया जा सके।